नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मिर्जापुर जनपद के चुनार क्षेत्र स्थित बन इमलिया गांव में गरीब किसान सेवा समिति की बैठक में जब किसानों ने अपने दर्द बयां किए तो माहौल भावुक हो गया। जलाशय के बढ़ते जलस्तर से फसलें डूबने और पुश्तैनी जमीन पर खतरे ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जनपद मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र अंतर्गत बनमलिया गांव में गरीब किसान सेवा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों किसानों ने भाग लिया और अपनी व्यथा साझा की। किसानों का कहना है कि जरगो जलाशय का जलस्तर बढ़ने से पहले तो उनकी बूढ़ की जमीन डूबती है, लेकिन अब स्थिति ये है कि राजस्व विभाग में दर्ज उनकी पुश्तैनी खेती की जमीनें भी जलाशय के पानी में डूब रही हैं। किसानों द्वारा जब सिंचाई विभाग को सूचित किया गया तो ना तो केवल उनकी बात अनसुनी की गई, बल्कि उल्टा फटकार लगाते हुए ये कहा गया कि वह जमीन भी जलाशय की है और वहां खेती ना करें। इससे नाराज किसानों ने पूछा कि अगर उनकी जमीन पर सिंचाई विभाग का पानी आकर फसल नष्ट कर रहा है तो फिर इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा। बैठक में दौलत सिंह मोतीपाल, कन्हैया पटेल, आनंद सिंह, संजय सिंह, मायापाल, दशरथ प्रेमनाथ, बुझारत पाल, कन्हैया पाल, सुरेंद्र सिंह, लुकलुक सिंह, बड़ेलाल पाल, नारायण भारती समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे, जिन्होंने फसल की बर्बादी और सरकारी उपेक्षा पर कड़ा रोष जताया है। तो मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं जनपद मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम सभा पड़ता है, बनइमलिया ग्राम सभा, जो कि बिल्कुल जरगो जलाशय की गोद में बसा हुआ है। और यहाँ पे किसानों की बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं, जिसमें किसानों की राजस्व विभाग की जमीन भी है। वो जरगो जलाशय का पानी से काफी हानि होता है। तो मैं आइए आप लोगों को उस किसान से आपको अवगत कराता हूँ जिनको काफी इस जरगो जलाशय से हानि होता है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मायापाल है जी। आपको जरगो जलाशय से जो क्या संबंधी समस्या आ रही है? जरगो जलाशय से हमको समस्या है सर कि हमारा झूर की जमीन है राजस्व विभाग की जी। और उसपे जरगो जलाशय का पानी चला जाता है, 1.5-2 बीघा जमीन हमारा बुड़ जाता है, फसल नुकसान हो जाती है। मतलब जरगो जलाशय से सटा हुआ इनका जमीन है और 1.5-2 बीघा जमीन जो है राजस्व विभाग की है। फिर भी जरगो जलाशय का जल स्तर बढ़ने की वजह से इनके खेत में पानी चला जाता है, जिससे पूर्णतया खेती नहीं कर पाते। और ऐसी समस्याओं से जुड़े हुए हमारे पास ढेर सारे किसान हैं। आइए हम अगले किसान से मिलवाते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? दशरथ सर मेरा। दशरथ जी, आपका क्या समस्या है जो सिंचाई विभाग से मिलता जुलता है? सर, हमारी समस्या यह है कि हमारी जमीन राजस्व विभाग का 26 मी में 7.5 बीघा जमीन है सर, जो सूखा है। उस पर जरगो जलाशय का पानी सर जब बढ़ता है तो करीब करीब 3 बीघा डूब जाता है सर, बचता नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि फसल बोई हुई बूढ़ सकती है, और इसके बाद कभी ऐसा होता है कि पानी चढ़ा रहता है तो जो खाली होने वाला था वो भी नहीं होता है, बोआई नहीं पाता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने इस बात का कभी शिकायत सिंचाई विभाग से किया? सर किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर। मतलब अगर आप लोग देखा जाए तो सिंचाई विभाग की पूर्णतया ये दबंगई है। जिस तरह से किसानों को पूर्ण रूप से प्रताड़ित किया जाता है, किसानों के बार बार सूचना करने के बावजूद भी जल स्तर घटाया नहीं जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे और किसानों से हम मिलवाते हैं। आइए चाचा जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम बुझारत। बुझारत चाचा जी, आपकी क्या समस्या है? समस्या 68 नंबर में हमारा जमीन है 20 बीघा, उसमें हमारा 5 बीघा पानी से बुड़ जाता है। जी जी। और खेती उसमें नहीं कर पाते आप हैं। खेती किस चीज की अधिक से अधिक करते हैं? और खेती हम सब कुछ करते हैं, लेकिन वो खेती करने पर भी बुड़ जाता है। जी। मतलब यहाँ पे खेती जो करते हैं, खेती की जो किया हुआ फसल जब पकता है तो किसान उस पके हुए फसल को काट भी नहीं पाते हैं। जरगो जलाशय का पानी आता है और उस सारे फसल को तहस नहस कर देते हैं। आइए अगले किसान से हम आप लोगों को मिलवाते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम श्रीमान जी प्रेमनाथ। भैया, आपका ये जरगो जलाशय से क्या संबंधित समस्या है? आपकी कितनी जमीन जो है राजस्व विभाग के होते हुए भी जरगो जलाशय काबिज है? 26 मी में हमारा जमीन 17.5 बीघा जमीन है, लेकिन जो है सिंचाई विभाग के पानी के कारण जो कि वो 5-6 बीघा जमीन हमारा डूब जाता है। वो खुलता नहीं है, कभी कभी खुलता है तब वो आता है, कभी कभी फसल एकदम
तैयारी पर है लेकिन फिर भी डूब जाता है। अब आप लोग किसानों के दर्द को समझ सकते हैं कि एक किसान खेती करता है और 4 से 5 महीने तक मेहनत करने के बाद इंतजार करता है, और जब फसल पका हुआ फसल पानी में डूब करके तहस नहस हो जाता है तो उस किसान पे क्या बीतता होगा वो एक किसान ही जानेंगे। सिंचाई विभाग के बड़े बड़े अधिकारी जो एसी रूम में बैठे हुए हैं उनको ये सब दर्द समझने की बस की बात है। और इस सभा के अध्यक्ष हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं दौलत चाचा जी। आइए हम ये समझना चाहते हैं सिंचाई विभाग को इस विभाग में विषय में क्या सूचना देना चाहेंगे। चाचा जी ये बताइए, सिंचाई विभाग की आपने तो समस्या सुन लिया कि किसानों की इस तरह से जमीन जा रही है, सिंचाई विभाग को आप क्या सूचना देना चाहेंगे? क्या जल स्तर वो कम कर लें जिससे किसानों की हानि कम हो, या तो इससे क्या संबंधित सूचना देना चाहेंगे? नहीं, सिंचाई विभाग को पहली बात तो यह है कि बिल्कुल पानी नहीं गिरना चाहिए। जो बाढ़ सागर का पानी गिर रहा है और ये जो गंगा नहर के पानी जो गिरने का जो जांच चल रहा है वो कार्य को बंद कर दिया जाए। उनके पास कोई अधिकार नहीं है, न ही उनका जमीन है, न उनका संपत्ति है, न उनका धरोहर है। और हमारा हाई कोर्ट से ये भी हमको आजादी के लिए मिला कि आप जमीन बर्खास्त नहीं किए जाएंगे, आपकी जमीन बरकरार रहेगी। आपको अधिकार के बाहर कोई नहीं ले सकता आपकी जमीन, आप खेती कर सकते हैं। तो हमारी खेती कैसे हो सकती है? सिंचाई विभाग तो इतना बड़ा जासूसी कर रहा है जो कि आज हमारे किसान जो कि राजस्व विभाग की जमीन होते हुए भी वो जमीन डूब जा रहा है, और डूब जाने के बाद वो सिंचाई विभाग कहता है वो जमीन हमारी है। बाहर जमाना कैसा न्याय है भगवान। ये सिंचाई विभाग हम लोगों की गुलामी के जगहों में जो फंसे हुए थे, आज वो आजादी मिल ही नहीं रहा है। ये अंग्रेजों की तरह ये राज्य जो कर रहा है सिंचाई विभाग, वो दूर हो जाना चाहिए। एक तरह से कहा जाए तो सिंचाई विभाग का बिल्कुल अंग्रेजों की तरह तानाशाही चल रहा है जो किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए हम बार बार कहेंगे कि जल स्तर जो अभी तो साक्षात है कि ये बाढ़ का पानी जो हमारे जो प्रकृति का जो पानी बसता है वो गेट के नीचे जो जमीन है ना, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, वो जमीन के नीचे तक केवल पानी रहने का अधिकार। जब पानी का बाढ़ आता है तो नहीं तो उसके बाद पानी सिंचाव कर दीजिएगा। अरे मात्र जो सिंचाई बाहर जो होती है दलहन तो सिंचाई होती है, बस मात्र कुल मिला करके 1.5 महीने केवल नहर खुलता है, कुल मिला करके, चाहे बुआई का हो, चाहे सिंचाई का हो, चाहे फसल का हो, चाहे रबी का। कितना पानी रहता है? अभी भी पूरा फसल तैयार हो जाएगा। मैं यही निवेदन करूंगा कि जो है ये जो अंग्रेजों की तरह जो राज्य कर रहा सिंचाई विभाग, ये इसको बंद करे। अभी आप लोग देख सकते हैं चाचा जी ने बताया कि बाढ़ सागर और एक कैनाल निरीक्षण कोई छोटी बात नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि जब खेती होता है तो हर वर्ष बारिश के पानी से जरगो जलाशय का थोड़ा बहुत पटाव होता चला जाता है मिट्टी की वजह से। तो जब मिट्टी की वजह से जरगो जलाशय पड़ता है तो उसकी एरिया फैलता चला जाता है। अभी जब इस जरगो जलाशय में अगर कैनाल का पानी गिरेगा तो कैनाल के पानी में आने वाला जो बालू होगा, रेत होगा, उससे और जो जरगो जलाशय का एरिया होगा, पटाव होगा, तो निश्चित ही जल स्तर बढ़ेगा और किसानों की अभी जो राजस्व विभाग की जमीन, इनकी खेती की जमीन जो डूबने जा रही है, वो एरिया और बढ़ता चला जाएगा। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या का सामना किसानों को देखने के लिए मिल रहा है। अब आप लोग देख रहे हैं चुनार क्षेत्र से आनंद सिंह की रिपोर्ट। किसानों की पुश्तैनी जमीन और जीवन भर की मेहनत यदि पानी में बह जाती है तो ये केवल नुकसान नहीं बल्कि जीविका पर सीधा प्रहार है। अब देखना यह है कि प्रशासन और सिंचाई विभाग इस गंभीर मुद्दे पर क्या ठोस कदम उठाते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।